नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की संसद आज सवालों के घेरे में है। बजट सत्र चल रहा है लेकिन बहस नहीं, हंगामा हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष की आवाज को बार बार दबाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला स्पीकर नहीं बल्कि सरकार की ढाल बन चुके हैं। महिलाओं और महिला सांसदों पर टिप्पणी, 8 विपक्षी सांसदों को पूरी सत्र से सस्पेंड कर देना और राहुल गांधी को बोलने ना देना, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्षी दलों के नेताओं की अहम बैठक, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी को सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया तो संसद सुचारू रूप से चलना मुश्किल होगा और हंगामे की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए आज भी सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने मांग की कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर ने मना कर दिया और फिर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद जिस तरीके की चर्चा लगातार चल रही है ओम बिरला को लेकर के, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो चर्चा हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और ये बड़ा आरोप है कि पूरा का पूरा विपक्ष उनकी कार्यशैली को लंबे वक्त से उनकी कार्यशैली की शिकायत कर रहा है, नाराजगी जता रहा है। ओम बिरला की कार्यशैली में कोई भी बदलाव नहीं आया है, इसीलिए अब आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। और इसीलिए आज सदन की कार्रवाई एक बार फिर से नहीं चली। बजट सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और बजट पर चर्चा होनी है। यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो तो बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। यानी कि जो तमाम संवैधानिक नियम है, संसदीय नियम है, प्रक्रियाएं हैं, उनकी किस तरीके से अवहेलना हो रही है, किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो सबको दिख रहा है और ये आरोप लग रहे हैं स्पीकर पर। इसलिए आज फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्थगित कर दी गई। इसके अलावा इस पर तो आज हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसने धमकी दी है मोदी जी को उनका राजनीतिक करियर समाप्त करने की, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, लगातार वो उनकी जो कार्रवाई है, कार्यशैली है, वो सवालों के घेरे में रहती है और अब विपक्ष ने फैसला किया है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बताया जा रहा है कि बजट सेशन के दूसरे हिस्से में पेश करेगा, क्योंकि इसके लिए 20 दिन का नोटिस देना होगा। अब इसको लेकर के तमाम विपक्षी सांसदों के बयान भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम बयान सुनाते हैं केसी वेणुगोपाल का, जिन्होंने इस कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ कहा है, उनका बयान है वो सुनाते फिर इस पर Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action, you will get no. The entire opposition is united. Entire opposition is united for all this because all opposition are suffering. And when such will be moved, there are reports coming in that opposition might move a confidence motion. How do you see? I cannot comment on reports. Wait for actions. But when opposition will move such no confidence motion, Huh? when opposition will move no confidence motion, So when you are planning to move? That's what I'm telling. Wait for action. Basically, what happened, India-US trade deal also, somewhat shocking. Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion.
Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the honorable speaker, but that is also not been allowed. But the government want to make this parliament is only for government. Only for government. How can parliament run like this? This is the issue. तो सर ये जो केसी वेणुगोपाल हैं वो कह रहे हैं कि संसदीय नियमों के मुताबिक विपक्ष का जो नेता होता है वो एक शैडो प्रधानमंत्री की तरह होता है, लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोले नहीं दिया जा रहा है। सरकार कुछ भी कह सकती है और किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता। तो विपक्ष के खिलाफ इस तरह का रवैया पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए अब हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे। और इसको लेकर के आज संसद में मीटिंग भी हुई है, जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले ही, और उसके बाद लोकसभा के अंदर किस तरीके से हंगामा हुआ वो आगे हम दिखाएंगे। लेकिन सर ये जो चर्चाएं चल रही हैं अविश्वास प्रस्ताव की और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष को संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो विपक्ष का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब क्या संसद बहस का मंच नहीं बल्कि आदेश पालन की जगह बन चुकी है? जय संविधान। देखिए, पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से भारत की छवि हो रही है। आपको एक खबर मिली होगी, बाकी चीजें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रूस के अंदर 4 भारतीय छात्रों के ऊपर, मेडिकल छात्रों के ऊपर घातक हमला हुआ है। उन्हें चक्कुओं से गोद दिया गया है। कारण, रूस के अंदर भारत के छात्रों के खिलाफ रोष पनप रहा है कि तुम्हारा देश भारत, जैसा खबरों में है कि रूस के अंदर 4 छात्रों को चाकू से इसलिए गोद दिया गया, वो कह रहे हैं कि अच्छा हमारा तेल नहीं खरीदोगे, हमने 100 साल तुम्हारा साथ दिया है, तो अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए, उसके कहने पे तुम हमसे तेल खरीदना बंद कर रहे हो जबकि हम तुम्हें सस्ता तेल दे रहे हैं। हमारे भारतीय छात्र रूस के अंदर जो जाके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन खतरे में डाल दिया गया है इस सत्ता के द्वारा। नंबर 1। नंबर 2, ओम बिरला किसी भी तरह से स्पीकर नहीं दिखते। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी नहीं कह सकता है कि वो स्पीकर की तरह काम कर रहे हैं। स्पीकर जब चुना जाता है उसके बाद विपक्ष और सत्ता दोनों उनको वो करते हैं और फिर वो जज की कुर्सी में बैठता है और उसका काम है न्याय देना। और न्याय किसको जाने देना, संरक्षण किसको देना? विपक्ष को संरक्षण देना। संरक्षण कौन मांगता है? अमित शाह साहब मांगते हैं, सत्ता पक्ष मांगता है पूरा समर्थन, पूरा। और उसके बाद जब से ये ओम बिरला साहब ने वो स्टेटमेंट दिया है, तब से मुझे लग रहा है कि क्या जिसे कोटा जैसे बौद्धिक शहर ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा, कई बार से भेजा, और जो स्पीकर बना, दूसरी बार स्पीकर बना, वो व्यक्ति इतनी बचकानी बात कर सकता है कि संसद के अंदर महिला कांग्रेस की सांसदों से मोदी जी को इसलिए मैंने बचाया क्योंकि ये डर था जो टीडीपी के सांसद कहते हैं कि महिलाएं उन्हें दांत से काट लेंगी। मतलब इस तरह की हास्यास्पद बात तो 6 साल का बच्चा नहीं करेगा, और वो ओम बिरला साहब कर रहे हैं। संसद के अंदर ये कह दिया गया है कि हम पीएम केयर फंड पे बात नहीं करेंगे। अब आप बताइए, हम लोगों ने पैसा दिया पीएम केयर फंड में। हमने सोचा था पीएम केयर फंड एक सरकारी फंड है जिसमें जब बाढ़ आएगी, जब भूकंप आएगा, तो ये पीएम केयर फंड एक सरकारी फंड उसकी मदद करेगा। नहीं की गई। जरूरत थी हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, केरला को, और पैसा दिया जा रहा था गुजरात को। और बाद में पता चला वो पीएम केयर फंड जो है मोदी जी का फंड है, पर्सनल फंड है, उसकी ऑडिट भी नहीं होगा। तो देखिए, देश की जनता के साथ धोखे पे धोखे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पे अब आप खुद सोचिए, अनिल अंबानी साहब का नाम आ रहा है, और ये बात सबको पता थी, आज नहीं बहुत दिनों से पता थी कि अनिल अंबानी साहब, एक मुकेश अंबानी साहब है जो जिन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाया, दोनों आधी आधी संपत्ति बटी थी। मुकेश अंबानी ने किस गुने आगे उसको बढ़ा दिया, हर जगह वो चमक रहे। और एक अनिल अंबानी साहब जिनको राफेल के एसोसिएट के रूप में स्वीकार कराया मोदी जी ने, और ये कहा गया भारतवर्ष के अंदर जब अनिल अंबानी की कंपनी को
उन्होंने एसोसिएट बनाया तो ये फ्रांस सरकार का निर्णय था, और बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया, हमारा निर्णय नहीं था, ये मोदी जी ने हमसे कहा था कि अनिल अंबानी साहब को एसोसिएट बनाओ। और ये जब राफेल डील हुई थी उसके 3-4 महीने पहले ही अनिल अंबानी साहब की वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जिसके अंदर इस काम के करने की अनुमति थी। 4 महीने के अंदर बने हुए उस कंपनी को दसॉल्ट ने अपना एसोसिएट बना लिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को नहीं बनाया। और वही समय था जब एप्स्टीन फाइल के अंदर, अब जैसे खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता, जब तक अनिल अंबानी साहब इसका खंडन न कर दें, मुझे नहीं पता, और मेरे पास स्रोत भी नहीं, ना मैंने एप्स्टीन फाइल देखी है, ना मैंने उसको मैं जानता हूं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एप्स्टीन फाइल में अगर यह आया है कि किसी स्वीडिश लंबी लड़की की व्यवस्था अनिल अंबानी किसी के लिए कर रहे थे। ये देश सनातन धर्म का देश है, ये भारत माता में इस प्रकार के निकृष्ट और नीच किस्म के लोग, अगर ये सच है तो, मैं कंडीशनल बात कर रहा हूं, एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, और मैं बाकी चैनल्स भी देख रहा हूं, एप्स्टीन के अंदर जो जो चीजें निकल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों को बताया जा रहा है। न्यूज 24 की एक लड़की है जेठानी, उसका मैं कार्यक्रम देख रहा था, उसने बताया है कि वहां छोटी छोटी बच्चियों को काट के खाया भी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब यह है अभी तो एक छोटा सा अंश एप्स्टीन फाइल का खुला है, दलाई लामा का नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश होगा। और अभी तक गोदी मीडिया को मसाला नहीं मिला है। गोदी मीडिया को अगर मसाला मिल गया होता कि पाकिस्तान के किसी नेता का या आईएएस अफसर का या बिजनेसमैन का नाम आ जाता तो अभी तक ढोल पीट दिया हुआ था। कहीं अगर कांग्रेस के किसी नेता का आ गया होता तो गोदी मीडिया 10 दिन तक उसी को डिस्कस करती। अभी तक गोदी मीडिया को मसाला नहीं मिला, पाकिस्तान के किसी नेता, अफसर या बिजनेसमैन का नाम नहीं आया। हमारे देश के एक आईएएस अफसर का नाम भी आ गया जो मंत्री भी है, जिसका आल्प्स के अंदर एक बहुत बड़ा विला है, विला। और जिसने एप्स्टीन के कहने पे, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, बाद में मुझसे न पूछेगी, आप बताइए, ये बताया गया सोशल मीडिया के अंदर, बताया गया कि एप्स्टीन ने कहा इस लड़की को तुरंत वीजा चाहिए। क्यों वीजा चाहिए था तुरंत, किसके लिए अरेंज की जा रही थी, और उसका वीजा करा भी दिया गया। ये क्या चल रहा है मेरे देश के अंदर। और ये जो ट्रेड डील हुई है इसका एप्स्टीन फाइल से, अनिल अंबानी साहब को उसका एसोसिएट बनाने से, अनिल अंबानी साहब पे कितने लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के, भारत बैंकों ने माफ किए हैं। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों किए हैं, उसके पीछे भी क्या एप्स्टीन फाइल का हाथ है। और बाद में जिसको एसोसिएट बनाया गया राफेल का, उसको दिवालिया कंपनी और इसको फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया है, अनिल अंबानी को अरेस्ट नहीं किया है। एप्स्टीन फाइल में अगर किसी कांग्रेसी नेता का नाम आता तो अभी तक अरेस्ट हो गया होता कि फॉर इंटरोगेशन ही हैज बीन पिक्ड अप। अनिल अंबानी साहब अरेस्ट नहीं हुए हैं, पप्पू यादव अरेस्ट हो गए 30 साल से। बल्कि मैं सुन रहा था एक वीडियो, जिस मकान को उन्होंने किराए पे लिया था, किसी लाल साहब से लिया था, उनका बेटा रहता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है प्रेस से, क्योंकि प्रेशर में उसने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर लिखाई और पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया, उनकी तबीयत खराब है। 30 साल 25 साल से वो किराए पे रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, और कोर्ट में जमा हो रहा है किराया। अरे सिविल केस है, कोर्ट में लड़ो, और किराया दे रहा है, ये भी नहीं कब्जा किया है, क्योंकि किराया नहीं देता होता तब तो कब्जा करने की बात होती, जो उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर। कोर्ट में पैसा जमा हो रहा है, पप्पू यादव को मारने का षड्यंत्र चल रहा है, और अनिल अंबानी साहब को कोई अरेस्ट करने की तैयारी नहीं हो रही है। तो देखिए पूरे देश के अंदर इस समय तो इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है निधि, और साहब जो है मलेशिया चले गए। मतलब हर तरफ से, रूस के अंदर हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, अमेरिका ने फिर बहुत सारे लोगों को हथकड़ी लगा के भारत भेजा है। ट्रेड डील में पूरा कंप्लीट सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर। और पीयूष गोयल साहब की नौकरी 15 दिन के बाद जाने वाली है, अभी से लिखवा के रख लीजिए मुझसे। अभी तो ये गोदी मीडिया में आके बीजेपी के प्रवक्ता आके बोल रहे हैं
कि साहब हमें अभी डील पक्की नहीं हुई है, पीयूष गोयल साहब 15 दिन बाद पता चलेगा। और अमेरिका ने एक और चाल चली है, उसने कहा अभी 18% नहीं कर रहे हैं हम टैरिफ, 25% कर रहे हैं। अगर 15 मार्च को हम सेटिस्फाइड रहे तो हम 18% करेंगे। और गोदी मीडिया उड़ाए हुए है कि 3% से 18% हो गया, केवल 6 गुना हुआ, 9 गुना नहीं हुआ। 3 से 25 नहीं हुआ, 3 से, जबकि 3 से 25 ही हुआ है। और यह भी अमेरिका कह रहा है 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा तो 25% का पेनल्टी फिर लगा देंगे। इतनी दयनीय स्थिति मेरी भारत माता की। क्या मेरी ताकत थी, मेरी मां में क्या ताकत थी, मेरी भारत की मिट्टी में क्या ताकत थी। और हम हौसला पाते थे अपनी भारत माता को देख के और अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देख के। क्या हाल बना दिया है मेरे देश का इन्होंने। शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोगों को हमने, एक पूछा किसी फिल्म कलाकार से कि अगर आप में टाइम मशीन आ जाए और पिछले दिनों में आप वापस जा पाए तो क्या करेंगे। वो कहता है 2014 में वापस जाऊंगा और मोदी जी को सत्ता से हटा दूंगा। क्या मतलब, क्या बिल्कुल हमारे देश को रूस से झापड़ पड़ रहे हैं, चीन से झापड़ पड़ रहे हैं, अमेरिका से झापड़ पड़ रहे हैं, हर जगह झापड़ खा रहे हैं। अच्छा माला, फिर वो गोदी मीडिया में बताते हैं साहब ये डील फाइनल नहीं हुई, इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अबे तो माला किस बात की पहनी थी, शादी तय हो गई इस बात की माला पहनी थी। और शराबी लड़का है तो उससे शादी तय हो जाने पे माला पहनोगे। अरे ये तो देख लो लड़का है कैसा, टर्म्स एंड कंडीशन तो देख लो, शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, तुम्हारी लड़की को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। तो शादी हो गई साहब, हल्ला मचा रहे हैं। वहां भी शेयर मार्केट 4% बढ़ गया, यहाँ ½ बढ़ा है। इसका माने वो मस्ती ले रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और जिस दिन टर्म्स एंड कंडीशन आई, देख लीजिएगा शेयर मार्केट का क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो आज भी हैं, अभी भी हैं। और वो जो लेटर जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर दिखाया भी गया था। अभी हम जो बात कर रहे थे सर लोकसभा की, तो आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो शुरू होते ही विपक्ष ने फिर अपनी मांग को दोहराया, फिर से राहुल गांधी के बोलने की मांग की और स्पीकर ने फिर एक बार सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एक बार आज देखते हैं कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ और फिर से कल सुबह तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1। प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी मंत्री, माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे, माननीय सदस्य सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है, जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप
सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी मान्य सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब जीरो ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सर, पहले तो 12 बजे तक के लिए हुई थी, लेकिन अब पूरे दिन के लिए हो चुकी है। अब सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है और यही हम देख रहे हैं, जब से सदन शुरू हुआ है तब से ही देखने को मिल रहा है। जो लोकसभा के स्पीकर है वो कार्रवाई स्थगित करके चले गए और कहा कि राहुल गांधी को बोलना है तो जब बजट पर चर्चा होगी तो उसमें बोल सकते हैं। ये भी कहा कि सदन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है और गरिमा बनाए रखी और तमाम बातें की। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज का नाम तो नहीं लेने देते, ना तो एप्स्टीन फाइल का नाम लेने देंगे, ना तो ट्रम्प का नाम लेने देंगे, ना ही किसी भी मुद्दे पर बोलने देंगे। तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी किस चीज के लिए सदन के अंदर? आप निशिकांत दुबे का भाषण देखिए। निशिकांत दुबे के भाषण में उन्होंने इंदिरा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राजीव गांधी को दुनिया भर की गालियां और दुनिया भर के किताबों को कोट कर दिया। उनका माइक नहीं बंद किया गया, उन्हें पूरी तरह से निर्बाध रूप से बोलने दिया गया। और उसके बाद उसको जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि निशिकांत दुबे ने किस प्रकार की बकवास की है, उसके बाद उसको सदन की कार्रवाई से निकलवा दिया। और अपोजिशन बोलता है तो ये ओम बिरला साहब, जो अपने को सभापति कहते हैं, वो उन्हें टोकते हैं। ऐसे अध्यापक की क्या जरूरत है, ऐसे जज की क्या जरूरत है, ऐसे सभापति की क्या जरूरत है, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का हाफ पहन के घूमने वाला संघी कार्यकर्ता है। अगर आप सभापति के पद पे बैठे हैं, आपकी एक शोभा है। अखिल स्वामी अगर एक अध्यापक के कुर्सी पे बैठता है तो मेरी मर्यादाएं हैं, कुर्सी की मर्यादाएं हैं, और उस समय मेरे को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। एक बार मैंने आपको बताया है, एक कॉलेज में मैं चीफ डॉक्टर था। एक बार बच्चों को एड्रेस कर रहा था, 200-250 बच्चे थे, अकेला मैं टीचर था। स्टूडेंट्स खड़े हुए, एक दो कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो आपसे प्रश्न पूछें। मैंने कहा बिल्कुल पूछो। कहें सर आप बड़े सख्त हैं, आप में बड़े एक्शन लेते हैं, हमें फाइन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। अगर आपका बेटा ये करे तो आप क्या करेंगे? बेटे को करेंगे, दंड देंगे, आप उसको सस्पेंड करेंगे? बेटा का बेटा देखो ऐसा है, साफ साफ बात, बगल के कॉलेज का लड़का सिगरेट और शराब पिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। तुम्हारे माँ बाप ने कॉलेज के अंदर मेरे आश्वासन पे यहां भेजा है, तुम्हें बेटा मैं 2 झापड़ लगाऊंगा, और मेरे बेटे ने अगर किया तो 100 झापड़ लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा भविष्य है, मेरे जीवन का, मेरे बुढ़ापे का कारण है। अगर मैंने उसको अभी झापड़ नहीं लगाए और गलत काम से नहीं रोका तो मेरा बुढ़ापा खराब कर देगा, तो मेरा नाम खराब करोगे। मैं जो बदमाश बच्चे थे, मैं कहता बेटा यहाँ ठीक रहना, लेकिन बाहर जाके कभी मत बताना कि स्वामी साहब ने तुम्हें पढ़ाया है। तुम साले अपना नाम बदनाम करोगे, मेरा नाम भी बदनाम कर दोगे। अच्छे काम हो, कोई नाम मिला मिले, तब मेरा नाम याद करना है कि मेरे स्वामी जी गुरु थे, तब तक ठीक है। लेकिन अगर कहीं लीचड़ पंक्ति में मेरा नाम तुमने घसीटा तो छोड़ूंगा नहीं। मैं अच्छे बच्चों का गुरु हूं। अब भाई स्पीकर साहब हैं आप महाराज, आप दोनों पक्षों का आपको ध्यान रखना है। विपक्ष का ज्यादा ध्यान रखना है, वो कमजोर पक्ष है। और वही दीनदयाल उपाध्याय की बात, सरकार का काम होता है केवल निर्बल को शक्तिशाली से बचाना। लोकसभा स्पीकर का काम होता है विपक्ष को सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी से बचाना। और यहाँ पे सत्ता पक्ष को, निशिकांत दुबे को कुछ भी बोलने देते हैं और लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं देते।
तो ओम बिरला साहब, आप इस पद के योग्य नहीं है, कुर्सी में बैठे योग्य नहीं है आप। सबके खिलाफ ये लाना चाहिए, इन लोगों को सबको दंड मिलना, चाहे ओम बिरला हो, चाहे ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो, ये सारे लोग जो हमारे संविधान और अपनी मर्यादाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, एवरीबडी शुड बी कंडेम्ड। बिल्कुल सर। अब स्पीकर ओम बिरला की बात तो हमने कर ली। अब जो दूसरी बड़ी खबर थी जिस पर हम बात करने वाले थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला, और उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और जिसमें वो ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों उनको खुश करने में लगे रहते हैं, और कैसे जो राजनीतिक उनका करियर है मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, इस तरीके का बयान ट्रंप के द्वारा दिया गया है। उनका छोटा सा बयान है, पहले वो सुनते हैं, इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? तो ये सर वीडियो आज वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो आज का नहीं है, वीडियो 3 महीने पुराना है, अक्टूबर 2025 का है। और यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप कहते हैं कि मोदी एक महान व्यक्ति है और मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब आप लोग क्या निकालेंगे, मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मजाक के तौर पर ट्रंप ने ऐसा बोला था, धमकी नहीं दी थी, लेकिन मजाक से हटकर गंभीर बात यह है कि आखिर जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसमें हमारी ऐसी क्या मजबूरी है, जो अमेरिका इस तरह से नीचा दिखाने का लगातार काम कर रहा है, और पीएम मोदी के मुंह से तारीफ के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है। मोदी जी के मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या। वाणिज्य मंत्री से सवाल किया जाता है वो विदेश मंत्री का नाम लेते हैं, विदेश मंत्री से सवाल किया जाता है तो वो वाणिज्य मंत्री के पास भेज देते हैं। समझ नहीं आता कि अगर दोनों को एक दूसरे पर ही टालना तो दोनों एक साथ इंटरव्यू देने ही बैठ जाए, जिस सवाल का जवाब वो दे पाए उसका वो दे दे, जिसका वो दे पाए वो दे दे। पर ये जिस तरीके से देश की संप्रभुता गिरवी रख के ये सारी चीजें की जा रही, जो ट्रेड डील की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप कि कैसे मोदी की मंत्रियों की जबान से ये सब कुछ निकलेगा? देखो, ये एक तरह से होता है ना कि चने के झाड़ पर चढ़ा दो और अपना काम करा दो। ट्रम्प वो कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, वो इज सीरियस। वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बोल देता हूं जिससे तुम्हारा गोदी मीडिया और तुम्हारे भक्त जो हैं तुम्हें पीट ना दें कहीं हिंदुस्तान के अंदर, कि he is a very good friend, he is a very good bargainer and he wants to please me। अरे काहे के प्लीज करना यार, अमेरिका के राष्ट्रपति हो तुम, जानो तुम्हारा काम जाने यार। हमें भारत माता के प्रति हमारा कर्तव्य है, 142 करोड़ लोगों के प्रति कर्तव्य है, तुम्हारे प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य है। वो यहाँ के लिए मसाला दे देते हैं। अब वो गोदी मीडिया उसी में लगा हुआ है कि साहब उन्होंने कह दिया ही इज माई ग्रेट फ्रेंड, ही इज ए वेरी गुड मैन और आई डोंट वांट टू एंड हिज कैरियर। लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जो बता रहे हैं वो बात सच है। वो कह रहे हैं कि 35 बार, इसका मैंने 35 फाइल हैं, अभी तो एक फाइल में थोड़ा सा नाम आया कि डांस किया गया है। अभी तो एप्स्टीन फाइल खुलने दीजिए। अभी तो अच्छा, दूसरे देशों में लोग रिजाइन भी करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। नाम पढ़ोगी तो तुम्हारा आज का कार्यक्रम पूरा उसी में निकल जाएगा। हमारे देश में एक भी बेशरमदार आदमी ने, बेशरम क्यों कहूं, एक भी शर्मदार आदमी नहीं है जिसने रिजाइन किया हो। अच्छा, एक गोदी मीडिया के साथ और मुश्किल हो गई है। भारत के तो एक आईएएस अफसर का नाम आ गया, एक मंत्री का नाम आ गया, एक पूंजीपति का नाम आ गया, एक मंत्री का नाम, एक प्रधानमंत्री का नाम आ गया। पाकिस्तान में किसी का नाम नहीं आया। अभी अगर पाकिस्तान में किसी का नाम आ जाएगा शाम को 6-7 बजे प्राइम टाइम में, केवल पाकिस्तान के उस मंत्री का, अपने देश के नेताओं की बात नहीं करेंगे, अनिल अंबानी साहब की बात नहीं करेंगे जिनका नाम आ रहा है, स्वीडिश गर्ल की मांग कर रहे थे वो, और किसके लिए कर रहे थे ये भी सब खुलेगा। एवरीथिंग विल बी ऑन। मेरी भारत माता में बड़ी ताकत है, हमारे देश में बड़ी ताकत है। हमारे देश में जो कहा गया सत्यमेव जयते, सत्यमेव ही जीतेगा, सत्य ही जीतेगा, संविधान ही जीतेगा। हम लोगों को कितना भी संघर्ष करना पड़े, आखिर में भारत माता जीतेगी और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता जीतेगी। दीपक को जिस प्रकार परेशान किया गया, पूरे वर्ल्ड में दीपक का नाम हो गया है। पैसे लोग उसके यहां बौछार लगा रहे हैं, वो सारा पैसा डाइवर्ट कर रहा है अंकिता भंडारी के लिए और वहां की लड़कियों के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। अरे अब उसने, दीपक ने रास्ता दिखा दिया है देश की जनता को, और अब पिटाई शुरू हो भी गई है कई जगह पे। जहां जाके दुकान में हंगामा करते हैं, वहीं की जनता, हिंदू मुसलमान मिलकर पीट देते हैं। पीटना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलना चाहिए।
लेकिन रिवर्स गियर पे गाड़ी चालू हो गई है। जितनी आग इन लोगों ने लगाई है, जितनी घृणा इन्होंने फैलाई है, हम मोहब्बत जलाएंगे। हमारा 142 करोड़ का एक एक आदमी हमारा परिवार है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आशुतोष ने कहा, जो पत्रकार है, मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे मुसलमानों से दोस्ती करें, सिखों से दोस्ती करें। अगर उसके 10 फ्रेंड हो, 10 में 3 मुसलमान होने चाहिए, 1 क्रिश्चियन होना चाहिए, 1 सिख होना चाहिए, 4 दलित और ओबीसी होने चाहिए, और अगर सवर्ण हो और दूसरी जात के हो तो भी होने चाहिए हमारे। और शादियां होनी चाहिए इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस। और मैं इसलिए कह सकता हूं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट शादी हुई है। हम ब्राह्मण हैं, मेरी एक बहू सिख है और एक बनिया है, और आई एम प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हम ट्रम्प की बात कर रहे थे कि ट्रम्प किस तरीके से धमकी देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी भारत का, कभी प्रधानमंत्री का, कभी कुछ बोलते हैं, और जिस तरीके से कहते हैं वो फैसले हमारे ले रहे हैं, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे देश भर में, और इसी पर विपक्ष जवाब चाहता है, संसद बार बार ठप हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, अभी तो देखिए 12 तारीख को निधि, 12 तारीख को लेबर यूनियन ने स्ट्राइक का कॉल दे दिया है, और किसानों में भी हलचल है, किसानों की भी मीटिंग शुरू हो गई है। हमारे किसान और मजदूर भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। 15 दिन में खुल जाएगी खबर। अभी तो ये केवल अभी बचा रहे हैं, लेकिन 15 दिन के बाद पीयूष गोयल को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब टर्म्स एंड कंडीशन, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, बेटा अभी तो एक फाइल का एक कोना खुला है, अभी तो हजारों फाइल हैं इस तरह की। बार बार विदेशी दौरे ऐसे ही नहीं होते। बिल्कुल सर, पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि आंतरिक मुद्दों पर भी घिरे हुए हैं, इससे यही पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।